टॉपिक है वो इस चीज़ को लेके है, उन महिलाओं को समर्पित है या उन लेडीज़ को समर्पित है जो एक हाउसवाइफ हैं, जो सिर्फ अपने घर के लिए करना जानती हैं, जो अपने बच्चों के लिए सोचना जानती हैं, अपनी ही फैमिली में रहना जानती हैं और उन्हीं के लिए सब कुछ करना जानती हैं, जिसमें सब कुछ सामने वाले को डेडिकेट होता है। उसमें कहीं भी वो खुद को नहीं समझ पाती हैं या खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं या खुद के लिए सोच नहीं पाती हैं। तो मैं उन महिलाओं के लिए आज जो टॉपिक है वो उन्हीं से रिलेटेड है कि लाइफ में कभी भी खुद को इतना किसी के प्रति डेडिकेट नहीं कीजिए कि सामने वाला आपके बिना कदम ना चल पाए। ये शायद आपके लिए भी अच्छा नहीं है और ये शायद सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रति इतनी समर्पित होती हैं या अपने बच्चों के प्रति इतनी समर्पित होती हैं कि वो अपनी पहचान कहीं खो देती हैं। एंड सीरियसली कहीं ना कहीं हर एक लेडीज़ को कभी ना कभी ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर होती है कि वो क्या है, उसका क्या अस्तित्व है या उसकी कुछ वैल्यू है या नहीं। शायद बच्चे, हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा, बहुत सब लोग ऐसे होते हैं जो उनकी वैल्यू करते हैं बट जताते नहीं हैं। और टाइम के साथ साथ क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा समर्पण है हमारे परिवार के प्रति, और हमारा परिवार भी ये समझ लेता है कि जो वो कर रही हैं वो उनकी ड्यूटी है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही हैं हमारे लिए, जिसके लिए उनको एक अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनको एक टैग की ज़रूरत होनी चाहिए, जिसके लिए उनको एक तारीफ़ या उनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड या हमारे फैमिली कहीं ना कहीं हमारे उस समर्पण को हमारी एक ड्यूटी समझ के नेगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कमियां तो गिनवा दी जाती हैं लेकिन जिसमें तारीफ़ के काबिल काम शायद ही कम किए जाते हैं। या ये कह लीजिए कि हम कितने से कितना अच्छा डेडिकेशन भी कर लें, कितने से अच्छा काम भी कर लें, सब कुछ परफेक्ट करें, लेकिन वो लगता है कि ये तो इसका काम है ना, जस्ट लाइक दैट, कि हम लोग उस चीज़ की अप्रिशिएशन देना भूल जाते हैं। उसको क्रेडिट करना तो शायद बहुत ही इम्पॉसिबल होता है कुछ लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को ये ज़रूर खटकता है कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन हमारी फैमिली की तरफ से हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, उसका रिटर्न तो क्या ही मिलेगा, रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। तब एक महिला या एक लेडीज़ को बहुत बुरा फील होता है कि वो इतना कुछ कर रही है लेकिन किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कि जो लेडीज़ आपके लिए इतना कुछ कर रही है, चाहे वो आपकी मम्मी है, आपकी बहन है या आपकी वाइफ है, इसमें से कोई भी कैटेगरी में अगर वो हैं, तो वो आपके लिए अगर इतना कुछ कर रही हैं तो पहली बात तो ये उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम नहीं है, उनकी एक जिम्मेदारी है, या ये कह लीजिए उनका आपके प्रति एक प्यार है, एक कंसर्न है, एक केयर है जो वो आपके काम को करने के प्रति दिखाती हैं। कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को उठाने से लेके बच्चों को भेजने तक की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मदर की होती है। हस्बैंड अगर काम पे जा रहा है तो उसको सुबह उठने से लेके ब्रेकफास्ट से लेके उसके लंच तक, उसके कपड़ों तक, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ की होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या एक महिला वाकई में इतनी सहन शक्ति रखती है? जी नहीं। अगर आप कि मैं खुद एक लेडीज़ हूँ तो मैं ये बात समझ सकती हूँ कि एक महिला इतनी सहन शक्ति नहीं रखती है, लेकिन जस्ट बिकॉज धीरे 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 क्योंकि हम उसको ये जो उसके अंदर ये गुण है ना चाहते हुए भी डालने लगते हैं। आप कभी भी देखिएगा एक लड़की जब शादी होके आती है तो वो थोड़ी सी गुस्सैल या कह लो थोड़ी सी अपनी मनमर्जी करने वाली होती है, अपनी इच्छाएं जाहिर करती है, अपनी ज़रूरतें बताती है, अपने हिसाब से चलने की कोशिश करती है। बट टाइम के साथ साथ वो आपके रंग में ढलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि धीरे 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 करके हम उसको अपनी तरह बनाना शुरू कर देते हैं, उसकी पसंद को नेगलेक्ट करके अपनी पसंद उस पर थोप चुके होते हैं। या ये कह लीजिए वो बहुत ईजिली, क्योंकि एक लड़की को एक बचपन से एक यही माहौल दिया जाता है कि उसे एक दूसरे घर में जाके एडजस्ट करना है, तो वो धीरे धीरे हमारे पसंद नापसंद या हमारी इच्छा को या हमारे घर के तौर तरीक़ों को बहुत ईजिली अपना लेती हैं और अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेती हैं। उनका अपनी कोई पसंद नहीं होती, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन क्या ऐसी लड़कियों को या ऐसी लेडीज़ों को प्यार की ज़रूरत नहीं होती है?
ऑफ कोर्स होती है। अगर ये वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जिनके आसपास कोई ऐसी लेडीज़ है जो 24 घंटे उनके लिए तत्पर रहती है या उनके लिए काम कर रही है, चाहे वो उनकी मम्मी हो, उनकी वाइफ हो, उनकी बेटी हो, बहन हो, XYZ कोई भी ऐसा पर्सन है, उससे अगर कभी वो आपको उदास दिखें तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या हुआ है। आप देख लीजिएगा, आपका सिर्फ एक इतना सा क्वेश्चन उनके चेहरे पे एक स्माइल का काम करेगा। कभी तो उनको उनके भी काम से छुट्टी दीजिए, कभी तो उनको उनकी इच्छा का भी करने दीजिए। ये ख्याल रखना, अगर वो आपकी फैमिली को केयर कर रही हैं तो वो भी आपकी एक फैमिली का हिस्सा हैं। उनको भी ज़रूरत है प्यार की, उनको भी ज़रूरत है केयर की, उनके लिए भी बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं। आपको उनके लिए भी कुछ तो एफर्ट्स दिखाने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। आई एम डैम श्योर कि एक लेडीज़ के एफर्ट्स को मैच करना इट्स नॉट ईजी। बट हाँ, क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उनके एफ़र्ट्स को थोड़ा सा सराहिए, उनको केयर दीजिए, उनको प्यार दीजिए जिसकी वो हकदार हैं। ज़रूरत नहीं है उन्हें इस चीज़ की, लेकिन उनका हक है, उनका हक उन्हें देना सीखिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।